ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ और उसकी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पीएच स्केल। देखिए, पीएच स्केल जो है वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। यानी कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको फाइंड करने के लिए जो है वो हम पीएच स्केल यूज करते हैं। पीएच स्केल के अंदर जो वर्ड पी है वो एक जर्मन वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है आपके प्रोटॉन्स। इट मीन्स पावर। प्रोटॉन मीन्स पावर। पीएच का मतलब हो जाएगा आपके पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस भी बोला जा सकता है। तो मोस्टली किसी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होते हैं, इन आयनों की स्ट्रेंथ से जो है वो हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन फाइंड करनी हो पीएच स्केल की तो वो हम इस तरह से बता सकते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। बात समझ में आ गई? यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा होंगे उसकी पीएच वैल्यू जो है वो उतनी ही क्या होगी? कम होगी। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा उपस्थित हो सकते हैं उसकी जो पीएच होगी उतनी ही क्या होगी? लेस देन होगी, यानी कि कम होती है। पीएच स्केल जो है सबसे पहले एक साइंटिस्ट है सोरेनसन, उन्होंने जो है वो इसको बनाया था एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए। पीएच स्केल के बारे में बात करें तो इसके अंदर 0 to 14 तक जो है वो नंबर्स होते हैं। इस तरह की स्केल होती है। ये स्केल हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, इनकी जो है वो स्ट्रेंथ को या कंसंट्रेशन को जो है वो फाइंड करती है। ये आप जो डार्क लाइन देख रहे हैं ये हाइड्रोजन आयन को शो करेगी, यानी कि H+ आयन को शो करेगी, और जो लाइट बैंड देख रहे हैं ये OH- आयंस को क्या करती है? शो करती है। क्लियर है? इस स्केल का जो मिड पॉइंट होता है वो न्यूट्रल पीएच होता है, यानी कि इसका जो पीएच है वो 7 होगा, और 7 पीएच जो है वो क्या होता है? न्यूट्रल पीएच होता है। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन और OH- आयन दोनों इक्वल क्वांटिटी के अंदर इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं, तो उस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 7 पीएच यानी कि न्यूट्रल पीएच होती है। और लेस देन 7 जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। यानी कि जो एसिड होंगे उनकी पीएच वैल्यू बिटवीन 0 to 7 प्रेजेंट होगी, और जो बेस प्रेजेंट होते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन जो होते हैं इनकी पीएच बिटवीन 7 to 14 प्रेजेंट होगी। क्लियर हो गई बात? यानी कि लेस देन 7 जो वैल्यू होती है वो एसिड की स्ट्रेंथ होगी, और मोर देन 7 जो पीएच वैल्यू होगी वो एल्कलाइन पीएच या बेसिक पीएच को शो करती है। ठीक है? तो अभी हमने बात की नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। देखिए, हाइड्रोजन आयन जो है वो कभी भी फ्री कंडीशन के अंदर, यानी कि मुक्त अवस्था के अंदर जो है वो नहीं पाए जाते हैं। ये किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में ऐड होकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। जैसे कि बात करें कि H+ एंड H2O, ये मिलकर के बना लेते हैं H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं।
H प्लस आयन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या कह सकते हैं कि फ्री स्टेज के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोनियम आयन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसे हम यूं भी बोल सकते हैं pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो ये भी जो है वो pH को जो है वो डिफाइन कर सकता है। तो जो pH स्केल होगी इससे हम एसिड और बेस की जो है वो क्या कर सकते हैं, pH फाइंड कर सकते हैं। और pH वैल्यू जितनी कम होगी वो सॉल्यूशन उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन 7, एंड बेस इनकी जो pH होगी वो आपके मोर देन 7 प्रेजेंट होगी। क्लियर हो गई बात। तो ये तो हो गई आपके pH स्केल से रिलेटेड टर्म्स, जो कि सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस की जो है वो नेचर को फाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है। अब हम बात करें कि हम किसी भी सॉल्यूशन की pH किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो pH फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक सॉल्यूशन होता है लिटमस सॉल्यूशन। उस लिटमस सॉल्यूशन के थ्रू जो है वो हम सॉल्यूशन की pH को फाइंड कर सकते हैं। न्यूट्रल कंडीशन में जो लिटमस सॉल्यूशन है उसका कलर पर्पल कलर का प्रेजेंट होगा, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल फेज में है, न्यूट्रल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में जो लिटमस सॉल्यूशन होता है उसका कलर जो है वो पर्पल कलर होगा, ना तो एसिडिक और ना ही एल्कलाइन प्रेजेंट होगा। और यदि pH लेस देन 7 प्रेजेंट है, लेस देन 7 pH प्रेजेंट होगी, तो जो लिटमस सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। और मोर देन 7 pH प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में जो लिटमस सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेस होंगे वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन की अगर हमें pH फाइंड करनी है तो हम एक लिटमस पेपर यूज करते हैं, एक ऐसा पेपर जिसमें लिटमस जो है वो क्या होता है, उसके ऊपर अटैच होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम लिटमस को क्या करें, लिटमस पेपर को डिप करें, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं और उस सॉल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर को क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। अगर रेड लिटमस लिया है और उसको आपने बेस में यूज किया है तो उसका कलर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ब्लू लिटमस है और उसे आप एसिड में यूज करते हैं तो उसका कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके थ्रू जो है वो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लिटमस pH जो है वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ pH इन डेली लाइफ। यूजेस ऑफ pH इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ के अंदर जो pH का यूज है वो किस में यूज होता है। सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होगा आपके गैस्ट्रिक जूस में। फूड जूस या गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और ये हमारे स्टमक की जो कह सकते हैं मेम्ब्रेन होती है या स्टमक जो वॉल होती है उसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, यानी कि स्टमक की वॉल्स के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करती है, फॉर्म करती है। ये गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। नॉर्मली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कह सकते हैं कि स्टमक की वॉल को किसी भी तरह से जो है वो डैमेज नहीं करता है, बिकॉज इसके साथ में जो है वो एक म्यूकस लेयर भी जो है वो सिक्रेट होती है। लाइक एज आप स्ट्रक्चर देखिए स्टमक की, ये स्टमक की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस तरह से। इसकी जो वॉल्स है
यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करती है, और इसके साथ साथ एक सब्सटेंस और सीक्रेट होता है, वो है म्यूकस। म्यूकस स्टमक की वॉल्स के आउटर में एक लेयर बना लेता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक वॉल्स के साथ में जो है वो रिएक्शन नहीं कर पाता है। इससे स्टमक की जो वॉल्स है वो क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। एबनॉर्मल कंडीशन लाइक एज एसिडिटी की अगर हम बात करें, जब कभी खाना ज़्यादा खा लिया जाए तो हमारी स्टमक के अंदर जो है वो एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे ज़्यादा अगर कह सकते हैं नॉर्मल कंडीशन से अगर ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक की वॉल्स को क्या करेगा, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे बर्निंग सेंस जो है वो जनरेट होते हैं। आपने सुना होगा कभी एसिडिटी होती है तो बर्निंग सेंस यानी कि जो फूड पाइप है उसमें बर्निंग सेंस जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पीएच वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है स्टमक की तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो एसिडिटी जनरेट करेगा। अब इस एसिडिटी के लिए या इससे बचने के लिए हम कुछ बेस सॉल्यूशन यूज करते हैं, लाइक एज एंटासिड यूज करते हैं। एसिड का एंटासिड यूज किया जाएगा, लाइक एज वीक बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसकी जगह जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जा सकता है। ये जो वीक बेस होते हैं ये क्या करते हैं, एसिड की कंडीशन को या जो एसिड की स्ट्रेंथ है उसे न्यूट्रल कर देते हैं। इससे जो है वो एसिडिटी में रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट, टीथ डिके। हमारे मुंह की जो पीएच वैल्यू होती है वो 6.5 पीएच वैल्यू होती है, यानी कि जो माउथ सरफेस एरिया होता है उसकी पीएच वैल्यू जो है वो एसिडिक पीएच होगी। और अगर पीएच वैल्यू इससे कम हो जाए यानी कि 6 और 5.5 के आसपास हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो टीथ होते हैं वो डिकेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनका जो है वो कह सकते हैं इनेमल लेयर जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्टार्ट होती है, जैसे कि बात करें भोजन करने के बाद में जो है वो दांतों के बीच में फूड पार्टिकल्स जो है वो फंसे रह जाते हैं। बैक्टीरिया रिएक्ट करके फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, और वो शुगर क्या करेगी, टीथ की या कह सकते हैं माउथ की जो पीएच वैल्यू है उसे डिक्रीज कर देती है। यानी कि जो शुगर है शुगर का क्या होगा, रिडक्शन होगा और उससे एसिड फॉर्म होगा, और वो एसिड क्या करेगा, दांतों का जो इनेमल होता है जो कह सकते हैं हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है उसका क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, और इससे जो है वो टूथ डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो माउथ की जो पीएच वैल्यू है वो 6.5 के आसपास होगी। अब इस टीथ डिके से बचने के लिए हम एल्केलाइन टूथपेस्ट यूज करते हैं। एल्केलाइन टूथपेस्ट माउथ की एसिड नेचर को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे जो है वो टूथ डिके जो है वो होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, यानी कि जो कीटों का डंक होता है, स्टिंग पार्ट होता है, उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है, लाइक एज फॉर्मिक एसिड ऑफ रेड एंट। लाल चींटी का जो स्टिंग होता है उसमें भी फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होगा। स्कॉर्पियन यानी कि जो बिच्छू है उसके डंक में भी फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होगा। हनी बी, इनके स्टिंग में भी फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब ये इंसेक्ट बाइट करते हैं तो इनके थ्रू जो है वो एसिड हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है, और ये एसिड क्या करेगा, बर्निंग सेंस और रेडनेस जनरेट करेगा। इसके थ्रू कह सकते हैं कि इरिटेशंस होना स्टार्ट हो जाएगी, या कह सकते हैं किसी को एलर्जी प्रॉब्लम होती है तो वो भी जो है वो रिएक्ट कर सकती है। तो इस एसिड को कम करने के लिए जहां पर स्टिंग बाइट हुआ है उस जगह पर जो है वो बेस सॉल्यूशन लाइक एज सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन यूज करने से उस एसिड की जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी और वो पीएच वैल्यू जो है वो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाती है। इससे जो है वो उस फॉर्मिक एसिड से जो बर्निंग सेंस जनरेट होता है उससे हमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट, सॉइल पीएच। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो है वो सॉइल की पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। सॉइल की पीएच अगर एसिडिक नेचर में हो जाए या एल्कलाइन नेचर में हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो सॉइल की पीएच को मेंटेन करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो कह सकते हैं कि जो वीक बेस होते हैं लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कह सकते हैं कि कैल्शियम वाटर, इनको यूज़ किया जाता है। तो ये वीक बेस क्या करते हैं, सॉइल की जो एसिडिक नेचर होती है उसे क्या करते हैं, न्यूट्रल कंडीशन में कर देते हैं। अगर एल्कलाइन सॉइल हो जाए यानी कि सॉइल की जो पीएच है वो मोर देन 7 हो जाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन का यूज़ किया जा सकता है। लाइक एज आपने देखा होगा जो एस होती है, एस को यानी कि राख को जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर यूज करेंगे। राख जो होती है जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की जो पीएच वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है। तो इससे जो है वो एसिडिक नेचर को कम किया एल्कलाइन नेचर को कम किया जा सकता है और क्रॉप प्रोडक्शन को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये पीएच से रिलेटेड कुछ यूजेस हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर पीएच से रिलेटेड यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेली यूजेस जो केमिकल्स हैं जो हमारे कह सकते हैं कि डेली लाइफ में यूज होते हैं, इनका प्रोडक्शन किस तरह से होता है, इनके यूजेस क्या क्या हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।